हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर कि क्या कुछ उसमें मूवमेंट्स देखने को मिली है, क्या मिसमैच हुई है उसकी वैल्यूज़ को लेके या अमाउंट को लेके। जो कॉइन्स की अमाउंट है वो बाकी एक्सचेंजेस पे कुछ और शो हो रहे थे और इंडियन पे कुछ और ही चीज़ें दिखाई जा रही थी। तो आज की इस वीडियो में हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। इसके साथ ही इसमें हम बात करेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, और इसके साथ ही हम इस वीडियो में ये भी बात करने वाले हैं कि जो इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर आपके फंड्स पड़े हैं तो क्या आप उनको विड्रॉ कर पाएंगे या उसे खो देंगे, या क्या कुछ चीज़ें हो सकती हैं। आज की इस वीडियो में इन सारी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की अपडेट मैं अपने इस चैनल पे रेगुलर रूटीन में लेके आती रहती हूँ। तो अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हैं और मेरे चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज़ से अप टू डेट रहने के लिए। तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो इंडियन एक्सचेंजेस हैं उसके ऊपर जो क्वाइंस का अमाउंट है उसमें मिसमैचिंग देखी गई थी कि बाइबिट पे उसका कुछ और प्राइस शो हो रहा है और इंडियन एक्सचेंजेस पे या तो $2-4 उसमें प्लस दिख रहा है या माइनस में दिख रहा है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स देखने में आ रही हैं इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरी वीडियोस को कंटिन्यू वॉच करते हैं मेरे चैनल पे, तो जब से बाइनेंस और बाकी फॉरेन एक्सचेंजेस को बैन किया गया था इंडिया में, मैंने तब से ही अपडेट आपको दिया है अपने हर वीडियो के एंड में। जब एक्सचेंजेस पे मैं बात करती हूँ तो उसके साथ ही मैं आपको अप टू डेट करती रही थी कि अगर इन फ्यूचर ऐसी कोई चीज़ें होती हैं कि जैसे बाइनेंस या फॉरेन एक्सचेंजेस को बैन किया गया इंडिया में, ऐसा कोई भी प्रोसेस होता है फ्यूचर में कि इंडिया के अंदर एक्सचेंजेस को बैन किया जाए, चाहे वो कोई भी एक्सचेंजेस हो, चाहे इंडियन हो या फॉरेनर हो, या जैसे भी एक्सचेंजेस को बैन किया जाए या कोई भी इस तरह का रूल एंड रेगुलेशन वापस से इंडिया लेके आए, तो उस सिचुएशन से डील करने के लिए आपको सेफ्टी क्या लेके चलना है कि आपको अपने फंड्स को हार्ड वॉलेट में, सॉफ्ट वॉलेट में या पर्सनल वॉलेट में सेव करके रखना है। मैंने आपको टाइम टू टाइम अवेयर किया था कि आपके जो मैक्सिमम फंड्स हैं वो वहाँ पे नहीं होने चाहिए। किसी भी एक्सचेंजेस में आप अपने फंड्स को नहीं रखोगे, सिर्फ उतना ही अमाउंट आप एक्सचेंजेस पे रखेंगे जितने से आपको ट्रेडिंग करनी है। और आप जैसे ही अपने कॉइन से प्रॉफिट बुक करते हो तो अपने फंड्स को ट्रांसफर कर लेंगे आप हार्ड वॉलेट में या किसी भी पर्सनल वॉलेट में, जिसका कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ आपके पास रहेगा। तो अगर ऐसा हो भी कि किसी भी एक्सचेंज को बैन किया जाए या उसमें क्रैश देखा जाए या कुछ भी चीज़ें हो, तो उसका ज़्यादा बैड इफेक्ट आपके फंड्स पे नहीं पड़ेगा। तो अगर तो आपने मेरी वीडियोस को फॉलो अप करके ये चीज़ें करी हैं तो आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है कि इंडियन एक्सचेंजेस में क्या चल रहा है या फॉरेन एक्सचेंजेस में क्या चल रहा है, तो उससे ज़्यादा आपको बैड इफेक्ट नहीं पड़ा है। इसके साथ ही एक और मैं आपको अपडेट देना चाहती थी इस वीडियो में कि अगर आप मीम कॉइन्स से प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, जिसमें अभी पेपे है या शिवा है, काफ़ी अच्छा वो प्रॉफिट दे रहा है कि 300% प्रॉफिट में है या 500% प्रॉफिट में जा रहा है, तो आप इमीडिएटली उससे प्रॉफिट बुक करें और अपने फंड्स को विड्रॉ कर लें। एक्सचेंजेस पे फंड्स को ना रखें। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जैसे आप देखोगे कि प्रेजेंट मूवमेंट के लिए बिटकॉइन और बाकी सारी मार्केट भी है जो डाउन ट्रेंड मूवमेंट में जा रही है, तो इसका भी मेन रीज़न क्या है कि लोग हो रहे हैं अभी पैनिक, क्योंकि इंडियन एक्सचेंजेस सही से वर्क नहीं कर रहे हैं इंडिया के अंदर। तो अभी लोग क्या कर रहे हैं कि फटाफट से प्रॉफिट बुक कर रहे हैं या लॉस बुक कर रहे हैं और अपने फंड्स को वहां से विड्रॉ कर ले रहे हैं। तो इसका ज़्यादा बैड इफेक्ट क्या दिख रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही है। वैसे भी बिटकॉइन की अगर हम बात करें तो लास्ट डे आप इसका प्राइस देखोगे तो 68,000 तक ये रीच कर गया था, उसके बाद से 63,000 के बिटवीन में इसका प्राइस आ गया है। तो बिटकॉइन के फॉलोअप में बाकी भी सारे जो कॉइन्स है वो आपको डाउन ट्रेंड में जाते दिख रहे हैं। जो डंपिंग आपको सारे ही कॉइन्स में देखने को मिली है। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो डंपिंग है ये ज़्यादा देर तक ऐसे नहीं रहने वाली है। बहुत जल्द बिटकॉइन भी पंप करेगा और बाकी भी सारे ऑल्ट कॉइन में आपको पंपिंग देखने को मिलेगी। तो इसमें वार्निंग क्या है कि आप जो मीम्स कॉइन से प्रॉफिट बुक कर रहे हैं उसको इमीडिएटली आप प्रॉफिट बुक करें और अपने फंड्स को ट्रांसफ़र कर लें अपने हार्ड वॉलेट में या सॉफ्ट वॉलेट में।
और अगर आप उस प्रॉफिट को बुक कर रहे हो तो उसको आप ऑल्ट कॉइन में भी लगा सकते हो, क्योंकि लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आपको इन द एंड ऑल्ट कॉइन ही प्रॉफिट देने वाले हैं। मीम्स कॉइन का सीजन बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, इसमें बहुत देर तक पंपिंग रहती नहीं है, तो आप अपने फंड्स को उसमें इन्वेस्ट करके ना रखें, इमीडिएटली प्रॉफिट बुक करें और उसको या तो आप ऑल्ट कॉइन में इन्वेस्ट करें या फिर अपने फंड्स को हार्ड वॉलेट में सेव करके रख लें। तो ये सारे सोल्यूशन है, और अगर आपने मेरी वीडियोस को फॉलो अप करके पहले से ही इसमें सेफ्टी लेके चले हो तो आपको एक्सचेंजेस के क्रैश होने का बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट नहीं पड़ा है, तो आप अपने फंड्स को भी सेव करके रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम अब बात करें कि इंडियन एक्सचेंजेस को ना यूज़ करें तो और क्या ऑप्शन है, क्योंकि बाइनेंस और फॉरेनर एक्सचेंजेस तो ऑलरेडी इंडिया में बैन हो चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बाइबिट फॉरेनर एक्सचेंजेस में ही आता है, लेकिन राइट नाउ ये इंडिया में नंबर 1 एक्सचेंजेस पे वर्क कर रहा है। अब क्या रीजन है वो तो पता नहीं कि बाइबिट को क्यों नहीं बैन किया जा रहा है, ये भी तो फॉरेनर एक्सचेंजेस में है। तो बाइबिट अभी करंटली इंडिया में नंबर 1 एक्सचेंजेस पे वर्क कर रहा है, जिसको ना तो बैन किया गया है ना इसमें आपको क्रैश देखने को मिली है। तो आप प्रेजेंट मोमेंट के लिए अपने फंड्स को इंडियन एक्सचेंजेस से अगर ट्रांसफर कर रहे हो तो बाइबिट में कर सकते हो और यहाँ से अपनी ट्रेडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज आप इंडियन एक्सचेंजेस से प्रॉफिट बुक करें और उसे लीव कर दें और अपनी बाइबिट पे न्यू लॉगिन आईडी बनाएं और यहाँ से अपनी ट्रेडिंग को कंटिन्यू करें। लेकिन ऐसे करने में भी जैसे मैंने बताया कि सेफ्टी क्या लेके चलनी है कि आपको अपने फंड्स को ज़्यादा एक्सचेंजेस के ऊपर नहीं रखना है। बाइबिट में भी आप उतना ही अमाउंट एंटर करें जितना से आपको ट्रेडिंग करनी है और प्रॉफिट बुक कर लेना है, या जब तक जितना अमाउंट ट्रेडिंग में रहेगा उतना ही आप एक्सचेंजेस पे रखें, बाकी सभी आप वहां से ट्रांसफर करके अपने सेफ वॉलेट में सेव करके रखें। तो ये सारे सोल्यूशन है जिसको यूज करके आप जिस भी एक्सचेंजेस में क्रैश देखने को मिले या बैन किया जाए या ऐसा कुछ भी प्रोसेस हो तो इससे बहुत ज़्यादा आपकी ट्रेडिंग में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे आप करके अपने लॉस से बच सकते हो। और फिलहाल के मोमेंट के लिए आपके जो फंड्स हैं इंडियन एक्सचेंजेस में, अगर आप उसे विड्रॉ कर पा रहे हैं तो विड्रॉ कर लें, और अगर आप उसे ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं तो इंडियन एक्सचेंजेस को छोड़ के आप उसे बाइबिट में कर सकते हैं, या ऐसे ही और भी एक्सचेंजेस को आप यूज़ कर सकते हैं जिसमें इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, और वहाँ से अपनी ट्रेडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये सारी अपडेट्स हैं इंडियन एक्सचेंजेस में जो क्रैश देखा जा रहा है उसके रिलेटेड। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।